तो चलिए आज जो है क्लास 10th का जो है वो चैप्टर 14 का दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं, मोड ऑफ अ ग्रुप डेटा। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल है। अगर आप इसको एक बार समझ जाओ तो बहुत ज़्यादा सिंपल होता है, मतलब पूरे स्टैटिस्टिक में ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। जैसे आपको पहले मैं याद दिला दूँ कि जब आपको बोला जाता था इससे पहले कि आप मोड निकालो, तो वहाँ पे आप मोड में क्या करते थे, वहाँ पे ये होता था जैसे मान लिया 1 2 2 3 4 2 5 6, तो आप क्या करते थे, जो बहुत ज़्यादा बार आया हुआ है, जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, उसको हम क्या करते थे, मोड मान लेते थे, है ना। तो यहाँ पे अब ग्रुप डेटा की बात होने वाली है। यहाँ पे अब बस आप देखते जाओ कैसे करना है। यहाँ पे जो आपको पहला टारगेट होगा वो मॉडल क्लास को फाइंड करने के लिए होगा, मॉडल क्लास। ठीक है, और उसको कैसे फाइंड करेंगे, वो बराबर होगा जिसके पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी या फिर हाईएस्ट नंबर। ये फ्रीक्वेंसी को नंबर ही बोलते हैं, ठीक है, जैसे आपको डेटा में पता होता है। तो चलिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको इसके मेथड को समझा देता हूँ, और इसमें कुछ आपको एक्स्ट्रा टेबल क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती है मीन की तरह। यहाँ पे सिंपली आपको, जैसे ये क्लास इंटरवल है, जैसे मान लिया 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 ले लिया, 30 to 40 ले लिया, और 40 to 50 ले लिया। ठीक है, जैसा पिछला लिया था। और यहाँ पे ये हमने जो है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कर लिया, ये मार्क्स है मैथ्स में। ठीक है, और यहाँ पे जो है हमने नंबर ऑफ क्या कर लिया, स्टूडेंट कर लिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए इसको लिख लेते हैं कुछ भी। तो ले लेते हैं 7 8 2 2 1। ठीक है, इस तरीके से हमने मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो अब इसका मोड कैसे निकालेंगे, ठीक है, उसके लिए आपको इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला होता है L प्लस ब्रैकेट में, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इसमें F1 माइनस एफ नॉट अपॉन 2F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2। इसकी प्रूविंग आपके सिलेबस में है नहीं, ठीक है, तो ये बस आपको याद होना चाहिए। L F1 माइनस एफ नॉट 2F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 इंटू H। इन सब का मतलब पता होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले इन सब का मतलब पता कर लेते हैं। तो L क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। अब ये मॉडल क्लास क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि ये मॉडल क्लास क्या होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाई होती है। तो इसमें देखो सबसे ज़्यादा नंबर किसके पास है, इसके पास। तो ये आपका हो गया मॉडल क्लास। अब ये आपका हो गया मॉडल क्लास। तो ये क्या कह रहा है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, यानी किसकी बात कर रहा है, ये लोअर लिमिट होती है या अपर लिमिट होती है। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन में सारे डेटा को लिखेंगे, पहले फॉर्मूले का मतलब लिख लेते हैं। F1 ये क्या होता है, F1 जो होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। F0 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग टू मॉडल क्लास, मतलब मॉडल क्लास के जस्ट पहले वाला। ठीक है, उसी तरीके से F2 होता है, वो फ्रीक्वेंसी होती है मॉडल क्लास के जस्ट बाद वाले की, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास यहाँ पे लिख देते हैं सक्सीडिंग। ठीक, H क्या होता है, क्लास इंटरवल, साइज। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं आपकी जो यहाँ पे यूज़ हुई हैं। तो जो ये लिखा हुआ है उसको यहाँ पे ढूंढते हैं। ठीक है, ये मॉडल क्लास हो गया क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा यहाँ पे शो हो रही है। अब क्या करना है आपको, लोअर लिमिट क्या है, L 20 है। लोअर लिमिट ऑफ अ मॉडल क्लास 20, अपर लिमिट की बात नहीं की गई है, लोअर लिमिट की बात की गई है। ओके, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ मॉडल क्लास क्या होता है, F1, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ मॉडल क्लास F1।
एफ नॉट क्या है, जस्ट इसके पहले वाली फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, एफ नॉट 7, F2 क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग क्लास, जस्ट इसके डाउन वाली 2, क्लास इंटरवल क्या हो गया, कितना का साइज है, देखो ध्यान से 10 का गैप है 10। अब आप आराम से क्या निकाल सकते हो, मोड निकाल सकते हो। तो मोड के लिए मैंने फार्मूला बनाया और यहाँ पे वैल्यू रखनी शुरू की, तो लोअर लिमिट प्लस F1 8 माइनस F0 7 अपॉन 2 F1 8 माइनस F0 7 माइनस F2 2 इंटू 10। इसको सॉल्व करेंगे 20 प्लस 8 माइनस 7 1 अपॉन, यहाँ पर कर लो आप 16 माइनस 9 इंटू 10। ये आगे जाएगा 20 प्लस 10 अपॉन क्या हो जाएगा 7। ठीक है, तो आप इसको डिवाइड कर लो, यहाँ पे आप एलसीएम लेके कर लो, चाहे जैसे कर लो, मैं इसको अकेला ही डिवाइड कर रहा हूँ। 20 प्लस 1.4, ये 1 डिजिट तक मैं ले जा रहा हूँ, तो कितना आ जाएगा 21.4। ये इसका क्या आ गया, मोड आ गया, यही मोड है। तो इसका प्रोसेस कितना सिंपल है एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ प्रोसेस को। आपको एक टेबल दिया होगा, उसमें इंटरवल्स होंगे और ये फ्रीक्वेंसी होगी। आपको क्या करना है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को पहचानना है, वो आपका हो जाएगा मॉडल क्लास। मॉडल क्लास मिल गया तो यानी आपको वहाँ से क्या निकाल लेना है, लोअर लिमिट, फ्रीक्वेंसी, इसके प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी, इसके सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी और क्लास का साइज। जब ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी देन आप फॉर्मूला पुट करके आसानी से आंसर निकाल सकते हो। तो जितने भी आपके क्वेश्चंस आएंगे सब में आपको यही करना है और बहुत इजी है ये, पूरे स्टैटिस्टिक में सबसे इजी अगर आपको 10th में मिलेगा तो सिंपल सा देखो आपको 1 पेज में कवर हो गया सारी थियरी और सवाल भी। तो जब भी आप क्वेश्चंस लगाओगे तो आपको वहाँ पे ये सारी चीज़ें इस तरीके से करनी होंगी। अगर आपको कोई क्वेश्चंस नहीं आता है तो आप हमें बता सकते हो, ठीक है।